हेलो बच्चों, रत्ना मैम का राधे राधे सभी को। आपको पिछला जो पढ़ाया था श्लोक वो समझ में आया कि नहीं? अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के आगे अब जो मुझे पढ़ाना है, पढ़ा करके आज आपका संस्कृत का कोर्स समाप्त, साल भर का। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीज़न करना है। इसमें आपको केवल श्लोक का अनुवाद लिखने को आता है और गद्यावतरण का अनुवाद। 14 हाँ 14 नंबर का आता है। 12 या 14 का थोड़ा मिस कर गए हैं, देखना पड़ेगा। तो ये 14 नंबर, ये आपका एकदम सॉलिड नंबर है। अगर आपने ढंग से लिख दिया तो पूरे में पूरा नंबर आपको मिलेगा। आपको लिखना क्या रहता है? सबसे पहले संकेत लिखना होता है, उसके बाद संदर्भ लिखना होता है। प्रसंग मत लिखिए, क्योंकि बच्चे अक्सर कर गलत प्रसंग लिखते हैं संस्कृत में, तो नंबर कट जाता है। तो प्रसंग मत लिखिए, सिर्फ संदर्भ लिखिए, किस चैप्टर से है, चैप्टर का शीर्षक लिखिए और सिर्फ उसका अनुवाद लिख दीजिए। अगर आपको लगता है आप ज़्यादा इम्प्रेशन देना चाहते हैं तो शब्दों के अर्थ लिख दिया करिए, जैसे हम आपको श्लोक के नीचे लिख कर देते हैं कि नहीं। अगर आप वो चाहें तो शब्दों के अर्थ या कहाँ पर कौन सी विभक्ति है, अगर कुछ वो पता हो तो आप वो लिख सकते हैं। जैसे बीच बीच में हम आपको बताते हैं षष्ठी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति है इस शब्द में, तो उस तरह से आप लिख सकते हैं। तो और प्रसंग तो एकदम मत लिखिए। तो और साहित्यिक हिंदी के बच्चों के लिए भी आता है श्लोक का अनुवाद और गद्यावतरण का अनुवाद। इसके साथ साथ इसमें पीछे किताब के पीछे जो प्रश्न हैं उनका संस्कृत में उत्तर लिखने को भी आता है। सामान्य हिंदी के बच्चों को नहीं आता है, साहित्यिक हिंदी के बच्चों को प्रश्नों का उत्तर लिखने को आता है। 2 प्रश्न टोटल आते ही हैं, 3-3 नंबर के रहते हैं, तो हो सकता है एक आध प्रश्न उसमें से मिल जाए। तो आपको प्रश्न उत्तर भी तैयार करना पड़ता है साहित्यिक हिंदी के बच्चों को, जबकि सामान्य हिंदी के बच्चों को सिर्फ अनुवाद ही तैयार करना पड़ता है। तो चलिए उसी के आगे चलते हैं। ये मैं हूँ, बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी कुछ बता चुके हैं अपने बारे में। और इसी के आगे चलिए, अब 7 तक हमने शायद पढ़ाया था। 8वां श्लोक है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तत् च ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विवादाय माने वाद विवाद के लिए, चतुर्थी विभक्ति। मदाय माने अहंकार के लिए, यहाँ भी चतुर्थी विभक्ति है। शक्ति माने शक्ति, परेशान माने दूसरों को, परिपीडनाय माने कष्ट पहुँचाने के लिए, खलस्य षष्ठी विभक्ति दुष्टों की या दुष्ट की, साधो माने सज्जन की, विपरीत में तत् इसके विपरीत, विपरीतम धन एतत् इसके विपरीत, ज्ञानाय माने ज्ञान के लिए चतुर्थी विभक्ति, दानाय माने दान के लिए, रक्षणाय माने रक्षा के लिए। अब खलस्य माने दुष्टों की, विद्या माने विद्या, विवादाय विवाद के लिए, खलस्य दुष्टों की, विद्या विवादाय विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय धन अहंकार के लिए, शक्ति परेशान परिपीडनाय शक्ति दूसरों को कष्ट पहुँचाने के लिए होती है। तो खलस्य दुष्टों की, विद्या विवादाय विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय धन अहंकार के लिए, घमंड के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुँचाने के लिए होती है। विपरीत में तत् इसके विपरीत, साधो माने सज्जनों की, विद्या विद्या, ज्ञानाय ज्ञान के लिए, दानाय धन धन दान के लिए, च और शक्ति माने शक्ति, रक्षणाय माने रक्षा के लिए होती
है, दूसरों की रक्षा के लिए होती है। देखिए कितना अंतर है, चीज़ें वही हैं लेकिन स्वभाव का अंतर है। अपने अपने स्वभाव के अनुरूप लोग चीज़ों का प्रयोग कैसे करते हैं। तो खलस्य दुष्टों की विद्या विवादाय, विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय धन अहंकार के लिए, शक्ति परेशान परिपीडनाय, शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए या पीड़ा पहुंचाने के लिए, कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। विपरीत में तत्, इसके विपरीत साधो सज्जनों की विद्या ज्ञान आए, विद्या ज्ञान के लिए, धनम दान आए, धन दान के लिए, और शक्ति रक्षण आए, शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। सहसा विदधीत न क्रियाम विवेक परमापदाम पदम वृणते ही विमृश्य कारणम गुण लुब्धा स्वयमेव संपद। सहसा माने ऐसे तो होता है अचानक यहाँ पर, लेकिन अचानक के साथ साथ एक अर्थ और होगा, बिना विचार किए। अचानक का मतलब जब भी अचानक हम कोई काम करते हैं तब सोचते नहीं, कर डालते हैं। तो सहसा का मतलब यहाँ बिना विचार किए। विदधीत माने करना चाहिए, न माने नहीं। क्रियाम धन अविवेक, क्रियाम माने कार्य को, अविवेक माने अज्ञान, परमापदाम माने घोर संकट, पदम माने स्थान, वृणते माने वर्ण करती हैं, ही माने निश्चित रूप से, विमृश्य कारणम माने विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति, विमृश्य कारणम विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति, गुण लुब्धा गुणों की लोभी, संपदा माने संपत्तियाँ, स्वयमेव माने स्वयं ही। अब देखिए इसका अर्थ क्या होगा। सहसा विदधीत न क्रियाम विवेका परमापदाम पदम, सहसा बिना विचार किए, विदधीत न क्रियाम कार्य को नहीं करना चाहिए। सहसा विदधीत न क्रियाम, क्रियाम माने कार्य, बिना विचार किए हुए कार्य को नहीं करना चाहिए। अविवेक परमापदम परमापदाम पदम, क्यों? क्योंकि अविवेका माने अज्ञान, परम आपत्तियों का या घोर संकट का, पदम माने स्थान है, क्योंकि अज्ञानता घोर संकट का स्थान है। तो सहसा विदधीत न क्रिया, कार्य को बिना विचारे नहीं करना चाहिए। अविवेक परमापदाम पदम, क्योंकि अज्ञानता घोर संकट का स्थान है। ही निश्चित रूप से, विमृश्य कारणम विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का, गुण लुब्धा गुणों की लोभी, संपदा माने संपत्तियाँ, स्वयमेव स्वयं ही, वृणते माने वर्ण करती हैं। निश्चित रूप से विमृश्य कारणम विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का, गुण लुब्धा गुणों की लोभी, संपदा माने संपत्तियाँ, स्वयमेव स्वयं ही, वृणते माने वर्ण करती हैं। तो सहसा विदधीत न क्रिया, बिना विचार किए हुए कार्य को नहीं करना चाहिए। अविवेक परमापदाम पदम, क्योंकि अज्ञानता घोर संकट का स्थान है। ही निश्चित रूप से, विमृश्य कारणम विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति की, गुण लुब्धा गुणों की लोभी, संपदा संपत्तियाँ, स्वयमेव स्वयं ही, वृणते माने वर्ण करती हैं। 10वां श्लोक। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को न विज्ञातुम् अर्हति। वज्रादपि, वज्राद धन अपि, दो शब्द हैं, वज्राद धन अपि, वज्राद चतुर्थी विभक्ति, वज्र से भी, कठोराणि माने कठोर, मृदूनि माने कोमल, कुसुमादपि कुसुमाद धन अपि फूल से भी,
लोकोत्तराणाम माने अलौकिक व्यक्तियों के, लोकोत्तराणाम माने अलौकिक व्यक्तियों के, चेतांसी माने मन को, विज्ञातुम अर्हति माने जान सकता है। तो देखिए, वज्रादपि कठोराणि, वज्र से भी कठोर, मृदूनि कुसुमादपि, फूल से भी कोमल, वज्रादपि कठोराणि, वज्र से भी कठोर, मृदूनि कुसुमादपि, फूल से भी कोमल, लोकोत्तराणाम असाधारण व्यक्तियों के, चेतांसी माने मन को माने कौन जान सकता है। तो या ऐसे लिख सकती हैं, लोकोत्तराणाम असाधारण व्यक्तियों के, वज्रादपि कठोराणि वज्र से भी कठोर, मृदूनि कुसुमादपि और फूल से भी कोमल, चेतांसी माने चित्त को माने कौन जान सकता है। चलिए 11वां श्लोक। प्रीणाति सुचरितैः पितरं सह पुत्रो यद भर्तुरेव हितम इक्षति तत्कलत्रम तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियम यद एतत्त्रयम् जगति पुण्यकृतो लभन्ते। लभन्ते माने प्राप्त करना। प्रीणाति माने प्रसन्न करता है, यह माने जो, सुचरितैः माने अच्छे आचरण से, पितरम माने पिता को, स माने ऐसा, पुत्रो माने पुत्र, यद माने जो, भर्तुरेव माने पति का, हितम इक्षति हित माने कल्याण चाहती है, तत् माने वह या ऐसी, कलत्रम माने पत्नी, मित्रम माने मित्र, आपदि माने आपत्तियों में, समक्रियम माने समान व्यवहार वाला, एतत्त्रयम माने इन तीनों को, पुण्यकृते माने पुण्यवान व्यक्ति। अब इसका अर्थ देखिए, प्रीणाति सुचरितैः पितरम सपुत्र, यह माने जो, पितरम माने पिता को, सुचरितैः अच्छे आचरण से, प्रीणाति माने प्रसन्न करता है, सह पुत्र ऐसा पुत्र, जो अच्छे आचरण से, पितरम माने पिता को, प्रीणाति माने प्रसन्न करता है, सह पुत्रो ऐसा पुत्र। यद भर्तुरेव हितम इक्षति, यद माने जो, पति का ही, भर्तुरेव पति का ही हित चाहती हो, तत्कलत्रम ऐसी पत्नी, तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियम, जो सुख और दुख में समान व्यवहार वाला हो, यद माने जो सुख और दुख में समान आपदि, आपदि माने आपत्ति, सुख माने सुख, मित्र माने तन मित्र, तत् मित्र ऐसा मित्र, यद माने जो सुख और दुख में समान व्यवहार वाला हो, ऐसा मित्र, एतत्त्रयम् जगति पुण्यकृतो लभन्ते, इन तीनों को जगति माने संसार में, पुण्यकृतो पुण्यवान व्यक्ति ही, लभन्ते माने प्राप्त करते हैं। तो प्रीणाति सुचरितैः पितरम सह पुत्रो, जो या माने जो, सुचरितैः अच्छे आचरण से, पितरम माने पिता को, प्रीणाति माने प्रसन्न करता हो, सह पुत्रो ऐसा पुत्र, यद भर्तुरेव हितम इक्षति, जो पति का ही हित चाहती हो, तत्कलत्रम ऐसी पत्नी, तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियम यद, जो आपत्ति में और सुख में समान व्यवहार वाला हो, ऐसा मित्र, एतत्त्रयम् जगति पुण्यकृतो लभन्ते, इन तीनों को संसार में पुण्यवान व्यक्ति ही प्राप्त करते हैं। आ गया समझ में? चलिए उसी के आगे, कामान दुग्धे विप्रकर्षत्य लक्ष्मी, कीर्तिम सूते दुष्कृतम या हिनस्ति,
शुद्धाम शांताम मातारम मंगलानाम धेनु धीरा सुनृता वाच माहु। कामान माने इच्छाओं को, दुग्धे माने पूर्ण करती है, विप्रकर्षत्य लक्ष्मी माने दरिद्रता को, अलक्ष्मी, अलक्ष्मी माने दरिद्रता को, विप्रकर्षत्य लक्ष्मी माने दरिद्रता को दूर करती है। कीर्ति माने यश, सूते माने उत्कृष्ट उत्पन्न करना, दुष्कृतम माने पापों को, और विनष्टि माने नष्ट करना। मातरम माने माता, मंगला नाम माने मंगलों की, धेनु माने गाय, सुनृताम माने सत्य एवं प्रिय, वाच माहु माने वाणी को कहा है, वाच माहु माने वाणी को कहा है। अब इसका अर्थ देखिए। धीरा माने सज्जनों ने, नीचे लिखा है धेनु माने गाय, धीरा माने सज्जनों ने। शुद्धा शांताम मातरम मंगलानाम, सज्जनों ने शुद्ध, शांत और संपूर्ण कल्याण को जन्म देने वाली, सुनृताम सत्य एवं प्रियवाणी को, धेनु वाच माहु ऐसी गाय कहा है। धीरा सज्जनों ने, शुद्धाम शुद्ध, शांताम शांत, मातरम मंगला नाम संपूर्ण कल्याण को जन्म देने वाली, सुनृताम सत्य एवं प्रियवाणी को, धेनु ऐसी गाय कहा है, जो यहाँ पे लगाना पड़ेगा, जो कामान दुग्धे समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है, विप्रकर्षत्य लक्ष्मी दरिद्रता का नाश करती है, कीर्तिम सूते यश को उत्पन्न करती है, दुष्कृतम या हिनस्ति पापों को नष्ट करती है। देखिए सत्य एवं प्रियवाणी कितनी काम की होती है। जैसे कामधेनु आपकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है, उसी तरह कामधेनु आपकी वाणी है। अगर आप सच और प्रिय बोलेंगे तो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी बातों को सुनेगा, समझेगा और उसे पूरा करने की कोशिश करेगा। इसीलिए कहा गया है धीरा सज्जनों ने, शुद्धाम शुद्ध, शांताम शांत, मातरम मंगलानाम संपूर्ण कल्याण को जन्म देने वाली, सुनृताम सत्य एवं प्रिय, वाचम माने वाणी को, धेनु ऐसी गाय कहा है, जो कामान दुग्धे समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है, विप्रकर्षत्य लक्ष्मी दरिद्रता का नाश करती है, कीर्तिम सूते यश को उत्पन्न करती है, दुष्कृतम या हिनस्ति और पापों को नष्ट करती है। चलिए इसके आगे। व्यतिष्जति पदार्थानांतर को अपि हेतु न खलु बहिरूपाधीन प्रीतय संश्रयन्ते, विकसति ही पतंगस्योदये पुंडरीकम द्रवति च हिमरश्मावुद्गते चंद्रकांतः। यहाँ पर हमें ये बताने की कोशिश की जाती है कि वास्तव में जो प्रेम होता है किसी का किसी के प्रति, किसी भी संबंध का, चाहे वो प्रकृति में हो, चाहे वो प्राणियों में हो, मनुष्यों में हो, वो सदैव वो प्रेम आंतरिक और उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है। और जो व्यक्त करते हैं, दिखाते हैं, इसका मतलब वो प्रेम नहीं है, केवल वो दिखावा है। अब इसको इन्होंने उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया है। व्यतिष्जति पदार्थार्थना को अपि हेतु, हेतु माने कारण, को अपि माने कोई भी, व्यतिष्जति माने मिलाता है, पदार्थ माने पदार्थ, आंतर माने आंतरिक। व्यतिष्जति पदार्थ
पदार्थानांतर को अपि हेतु। कोई भी आंतरिक कारण ही पदार्थों को परस्पर मिलाता है। आप किसी भी चीज़ को किसी में मिलाते हैं, किसी कारण से मिलाते हैं। रेड में वाइट आप मिलाते हो कलर किस लिए? पिंक बन जाए। दूध में चीनी चाय पत्ती मिलाते हो क्यों? चाय बन जाए। ऐसे नहीं कुछ भी डाल दोगे। तो किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ में मिलाने का कोई आंतरिक कारण होता है। इसीलिए क्या है? व्यतिष्ठति पदार्थानांतर को अपि हेतु। कोई भी आंतरिक कारण ही पदार्थों को परस्पर मिलाता है। न खलु बहिरूपाधीन प्रीतय संश्रयते। खलु माने निश्चय ही, ना माने नहीं है, बहिरूपाधीन माने बाह्य कारणों पर, प्रीतय माने प्रेम, संश्रयन्ते माने आश्रित होना। निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित ना माने नहीं होता है। निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता है। तो व्यतिष्ठति पदार्थानांतर को अपि हेतु। कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को परस्पर मिलाता है। न खलु बहिरूपाधीन प्रीतय संश्रयन्ते। निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता। विकसति ही पतंगस्य उदये पुंडरीकम। विकसित माने खिलता है। पतंगस्य धन उदये। पतंगस्य माने सूर्य के, उदय माने उदय होने पर, पुंडरीकम माने कमल। द्रवति माने पिघलता है। हिमरश्मावुद्गते माने चंद्रमा के निकलने पर, अचंद्रकांता माने चंद्रकांत मणि। तो विकसति ही पतंगस्य उदय पुंडरीकम। क्योंकि सूर्य के उदय होने पर पुंडरीकम विकसति, कमल खिलता है। च माने और, हिमरश्मावुद्गते, चंद्रमा के निकलने पर चंद्रकांत द्रवती, चंद्रकांत मणि पिघलती है। देखिए कमल निकलता है अपने से। जब सूर्य निकलता है कमल अपने आप निकल आता है। ये क्या है? सूर्य और कमल का आंतरिक प्रेम है। जब सूर्य नहीं निकलेगा कमल भी नहीं खिलेगा। चंद्रकांत मणि भी तब पिघलती है जब चंद्रमा निकलता है। तो इनका प्रेम बाह्य पर आधारित नहीं है, कोई आंतरिक रिलेशन है, संबंध है कि एक निकलता है तो दूसरा अपने आप निकल आता है। तो व्यतिष्ठति पदार्थानांतर को अपि हेतु। कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को परस्पर मिलाता है। न खलु बहिरूपाधीन प्रीतय संश्रयति। निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं है। विकसति ही पतंगस्य उदय पुंडरीकम। क्योंकि सूर्य के निकलने पर कमल खिलता है। द्रवति च हिमरश्मावुद्गते चंद्रकांत। और चंद्रमा के निकलने पर चंद्रकांत मणि पिघलती है। आ गया समझ में? निंदन्तु नीति नुपुड़ा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव या मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीराः। धीरा माने सज्जन। निंदन्तु माने निंदा करें। नीति निपुणा माने नीति में निपुण लोग या नीति में दक्ष लोग। स्तवन्तु माने प्रशंसा करें या स्तुति करें। वा माने चाहे। लक्ष्मी समाविशतु, यहाँ माविशतु स नहीं है, समाविशतु। लक्ष्मी समाविशतु माने अपनी इच्छा से, गच्छतु माने आए, और यथेष्टम यथाधन इष्टम इच्छा अनुसार चली जाए। और न्यायात पथ इच्छा अनुसार, यथेष्टम माने इच्छा अनुसार, और न्यायात माने न्याय के पथ से, प्रविचलंती माने डोलते नहीं, पदम माने पग भरती। अब देखिए इस बात। निंदन्तु नीति निपुणा, नीति में निपुण लोग। यदि माने चाहे, निंदन्तु माने निंदा करें, वा स्तवन्तु और चाहे प्रशंसा करें।
नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करें या प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी आए, गच्छतु वा यथेष्टम, या अपनी इच्छा अनुसार चली जाए। गच्छतु माने चली जाए, समाविशतु माने आए। लक्ष्मी आए, गच्छतु वा यथेष्टम, यथेष्टम माने इच्छा अनुसार, या इच्छा अनुसार चली जाएं। अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा, चाहे अद्यैव माने आज ही, मरणमस्तु मरणम धन अस्तु मृत्यु हो, चाहे आज ही मृत्यु हो, युगांतरे वा अथवा युगों के बाद हो। न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा, धीरा माने धैर्यशाली पुरुष न्याय के पथ से या न्याय के मार्ग से पग भर भी विचलित नहीं होते हैं या डोलते नहीं हैं। तो निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तवन्तु, नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करें, यदि वा स्तवन्तु चाहे प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी आए, गच्छतु वा यथेष्टम, या इच्छा अनुसार चली जाएं। अद्यैव वा मरणमस्तु, चाहे वा माने चाहे, चाहे आज ही मृत्यु हो, युगांतरे वा या युगों के बाद हो। न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा, धीरा धैर्यशाली पुरुष न्यायात पथ न्याय के मार्ग से प्रविचलन्ति पदम न, न्याय के मार्ग से पग भर भी विचलित नहीं होते हैं। चलिए आखिरी श्लोक है। ऋषियो राक्षसी माहु वाचम उन्मत्त दृप्तयो सायोनि सर्ववैराणाम साही लोकस्य निरृति, यहाँ पे नीति लिखा है, निरृति होगा, आप लोग किताब में देख लीजिएगा। ऋषियों का मतलब ऋषियों ने, राक्षसी माहु माने राक्षसी कहा है, वाचम माने वाणी, उन्मत्त दप्तयो, उन्मत्त माने मत वाले और दप्तयो माने अहंकारी की। योनि माने उत्पन्न करने वाली, सर्व वैराणाम माने सभी प्रकार के वैरों को, लोकस्य माने संसार की, नृत्य माने विपत्ति, निरृति माने विपत्ति। अब इसका अर्थ देखिए। ऋषियों, ऋषियों ने उन्मत्त दप्तयो, मतवाले और अहंकारी की, वाचम माने वाणी को, राक्षसी माहू राक्षसी वाणी कहा है। ऋषियों, ऋषियों ने उन्मत्त दृप्तयो, मतवाले और अहंकारी की, वाचम माने वाणी को, राक्षसी माहू राक्षसी वाणी कहा है। क्योंकि सायोनिह सर्ववैराणाम साही लोकस्य नृति, क्योंकि वह सर्ववैराणाम समस्त वैरों को, योनि माने उत्पन्न करने वाली, और लोकस्य निरृति संसार की विपत्ति का कारण होती है। क्योंकि वह समस्त वैरों को उत्पन्न करने वाली और संसार की विपत्ति का कारण होती, कारण है यहाँ जोड़ा, संसार की विपत्ति होती है, इतना होगा, कारण हमने जोड़ा है। तो फिर से देख लिए। ऋषियों राक्षसी माहु वाचम उन्मत्त दृप्तयो, ऋषियों ने मतवाले और अहंकारी की वाणी को राक्षसी माहु राक्षसी वाणी कहा है ही, क्योंकि सामान्य वो सर्ववैराणाम योनि समस्त वैरों को उत्पन्न करने वाली, और सामान्य वो लोकस्य निरृति संसार की विपत्ति का कारण होती है। आ गया समझ? सारे श्लोक हमने आपको अर्थ बता दिए, साथ में अर्थ लिख करके दे भी दिया है। तो बेटा ये संस्कृत का पूरा कोर्स समाप्त हो गया आपका।
और लास्ट में संक्षेप में यही कि जितने भी व्यूवर्स मेरे देख रहे हैं, मेरे इस लेक्चर सीरीज़ को देख रहे हैं और जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया है और अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे और प्रयास करने के लिए कहा है कि वो अच्छी तरह से मेरी बातों को समझे होंगे, मेरी पढ़ाई को समझे होंगे। और यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं इस सीरीज में संस्कृत के, तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर या जो आपका व्हाट्सएप चल रहा है उस पर आप पूछ सकते हैं या यूट्यूब के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। और यदि आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कि आप मैम ऐसा करिए जिससे कि लोग इसे और पसंद करें, यदि तो मुझे और कुछ पढ़ाना भी है तो मैं सुधार करने के लिए भी तैयार हूँ। सुधार करने की कोई उम्र नहीं होती है, किसी भी उम्र में कुछ भी किया जाए, क्योंकि लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है। तो सीखना तो हमें आपसे है, आपको हमसे है। यदि आपको ये लगता है कि मैं कुछ और सुधार करके उसे और अच्छा बना सकती हूँ, तो आप उसके लिए हमें जो भी सजेशन देना चाहते हैं वो भी मुझे दे सकते हैं। इस सीरीज़ के लिए, संस्कृत की इस सीरीज़ के लिए सभी को मेरा थैंक यू, राधे राधे, धन्यवाद। इसी के साथ ही मेरा ये लेक्चर सीरीज़ संस्कृत का खत्म होता है और इस आशा के साथ कि आप लोगों को पसंद आएगा, आप लोग ढेर सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। आप सभी को मेरा प्यार